जो दोस्ती हकीकत लग रही थी वो सब ख्वाब निकले। जिन्हें मानता था सच्चा साथी, अरे वो तो आस्तीन के सांप निकले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को अपने ही YouTube चैनल बिहार राज्य अनुरक्षक संघ पर। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि अनुरक्षकों द्वारा कितना ही केस पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी केस में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं आया है। मगर अब उसी पटना हाई कोर्ट से एक ऐसा केस सामने आया है जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने से खुद को नहीं रोक पाया। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है केस नंबर CWJC 6124/2023, जो दिनांक 5 अप्रैल 2023 को नालंदा जिला के जयराम निराला जी के नाम से फाइल हुआ है। इसमें 17 अक्टूबर को आप देखिए तो एक कार्यवाही हुआ है। अब इसमें क्या कार्यवाही हुआ है इस पर हम आगे आपको बताएंगे। अब आगे देखिए, इसमें आप एडिशनल पिटिशनर्स का नाम देख सकते हैं। इसमें राजेश कुमार, दिलीप कुमार, पिंकी देवी समेत कुल 10 व्यक्तियों का नाम देख सकते हैं। अब यहाँ आप बिहार सरकार के अलावा अन्य रिस्पोंडेंट्स का भी नाम देख सकते हैं, जिसमें पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव के अलावा नालंदा और पूर्वी चंपारण के DM साहब समेत BDO साहब लोगों को भी देख सकते हैं, जिनके ऊपर यह केस हुआ है। अब आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इस केस की है वह आपको दिखा देता हूं। यहाँ लास्ट में ऑर्डर में आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कोर्ट का आदेश हुआ है कि रीट याचिका पर सुनवाई होगी। चूंकि उत्तरदाताओं ने पहले ही अपनी उपस्थिति दे दिया है, इसलिए प्रतिवादियों को नया नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय कोर्ट ने इस केस को सूचीबद्ध करने का भी आदेश दे दिया है। कुल मिलाकर इस केस पर जल्द से जल्द सुनवाई होने वाला है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि यह केस अनुरक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र दुबे जी द्वारा अपने स्तर से लड़ा जा रहा है। और यही नहीं, रमिता कुमारी का केस, सोनू कुमार का केस, खुद उनका अपना केस और ना जाने कितने ही केस को श्री जितेंद्र कुमार दुबे जी बिना किसी से 1 रुपया लिए अपने स्तर से लड़ रहे हैं। और वह इन सभी केसों को इस हिसाब से लड़ रहे हैं जिससे बिहार के तमाम अनुरक्षकों को उनका अधिकार मिले। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि जो कोर्ट में जाता है उसको ही अधिकार मिलता है। अब उनको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। श्री जितेंद्र कुमार दुबे जी द्वारा किया गया एक केस जो कि सोनू कुमार के नाम से फाइल हुआ है, उसमें कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह लेटर नंबर 2935 संविधान को नजरअंदाज करके बनाया गया है एवं लेटर नंबर 2935 को निरस्त करने के लिए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास प्रॉपर फॉर्म में चैलेंज किया जा चुका है। इसके बारे में विशेष आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जब लेटर नंबर 2935 निरस्त होगा तो क्या सिर्फ एक अनुरक्षक के लिए होगा? यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसा कितने प्रकार की रणनीति के साथ श्री जितेंद्र दुबे जी अनुरक्षकों के अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, जिसकी गोपनीयता को सार्वजनिक करना मैं उचित नहीं समझता। तो आइए दोस्तों, अब आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र दुबे जी से ही सुनते हैं कि वो अनुरक्षकों के हित में क्या कहते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं अनुरक्षक का अधिकार का लड़ाई जो लड़ रहा हूं, उसको लेकर मैं सोचा कि एकाएक मैं अनुरक्षक का अधिकार जब दिला दूंगा उसके बाद मैं लाइव आऊँगा। लेकिन मैंने देखा कि पूरे ग्रुप में अनुरक्षक का अधिकार दिलाने के नाम पर ठगने का लड़ाई चल रहा है, जो बिहार में आप लोग देखे होइएगा कि बहुत सारे ठग कोई केस के नाम पर, कोई मेंबर बनाने के नाम पर, कोई मीटिंग के नाम पर, ऐसे कर करके पूरे बिहार में अनुरक्षक को ठगने का लड़ाई कुछ लोग लड़े।
लेकिन वह अंगरक्षकों से पैसा का उगाही करके और शांत बैठ गए। लेकिन फिर मैं देखा हूँ कि एक नया चेहरा जो कभी यूट्यूब पर आकर कहता है कि अंगरक्षकों को अधिकार दिलाने के लिए मैं पटना हाई कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ। जिसके दरवाजे पर नल जल का टंकी लगा हुआ है, उससे उसका वार्ड मेंबर चाबी छीन लिया है और वह ना आज तक कभी केस में गया और ना ही कोई उसका अधिकार मिला और अपना बाजी खुद हार करके दूसरे को बाजीगर बनाने चला है। जो केस के नाम पर ठग रहा है, वैसे लोगों से आप सतर्क रहिए, क्योंकि अभी मैं देखा हूँ कुछ लोग यूट्यूब पर बना के यह भी डाले कि मैं पटना जा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पर मिलिए, दशहरा के रोज आइए। तो यह सब ठगी करने का एक तरीका है। आप वैसे ठगों से सतर्क रहें। मैं आपको बता दूं कि अंगरक्षक, पूरे बिहार के अंगरक्षक का अधिकार दिलाने के लिए मैं जो लड़ रहा हूं, उसमें 4-5 केस में किया हूं, जिसमें वैसा रणनीति बना के मैं किया हूं जिससे पूरे बिहार के अंगरक्षकों का अधिकार मिलेगा और उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास है। मैं आपको बता दूं, उसी 4-5 केस में से एक केस जो जयराम निराला के नाम से है, उस केस में ये पिछला 17 तारीख जो बीता है, उसी दिन 17 तारीख को सुनवाई हुआ और उस जजमेंट को आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और कुछ ठग लोग मेरे बारे में यह कहते हैं कि उनका केस डिसमिस हो गया है। तो उन ठगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग उस केस का स्टेटस, अगर हाई कोर्ट के स्टेटस देखने आता होगा, केस स्टेटस, तो उसको खोल कर देखे। मेरा केस अभी पेंडिंग है और उसका भी सुनवाई होगा। सबसे पहले मैं अंगरक्षक का अधिकार दिला दूं, उन्हें अस्थायी करा दूं, उसके बाद भी उस केस को मैं मानदेय भुगतान की बात है, दीर्घकालीन रखने की बात है, उसका भी मैं कराऊंगा। जो केस मेरा मजबूत है, जिस केस में पूर्ण रूप से अंगरक्षकों को हटा दिया गया है, वैसे लोगों को लेकर मैं आगे बढ़ा। मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में 2-4-5 ठग हैं जो एक आवाज़ उठाते हैं ठगने की, तो 4-5 उसका समर्थन करते हैं कि हाँ आप उनको पैसा दीजिए, केस में जा रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं। अरे तुम केस में भाई गए नहीं और पूरे बिहार को ठगने की बात कर रहे हो। आप अपना केस कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। कोई भी अंगरक्षक अगर अपने से केस करता है तो उसे कोई नहीं रोक रहा है। मैं उन्हें भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका अधिकार दिलाऊंगा, लेकिन यह जो ठगी करने के लिए पूरे बिहार के अंगरक्षकों को एकजुट करके ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस सब का मैं विरोध कर रहा हूं। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस लड़ाई में जो विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि मुझे पूरे बिहार के अंगरक्षकों का अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं केवल अपना अधिकार लेने का लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बिहार के हर एक अंगरक्षक का अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसी चलते थोड़ा विलम्ब हो रहा है और आप लोग धैर्य रखिए, बहुत जल्द इसका निष्पादन होगा और अंगरक्षक हित में जजमेंट आएगा। और मैं बता दूं कि 2023 में ही अंगरक्षकों का समस्या का समाधान हो जाएगा और अंगरक्षक है, रहेगा। और मैं ठगों को सतर्क होने के लिए कह दे रहा हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि 4-5 ठग तो ठग करके बैठ गए और आप अपना एक चेहरा लेकर आए हैं, नया चेहरा ठगने के लिए। तो आपको भी अंगरक्षक जानता है कि आप भी ठग ही हैं। ठग का समर्थन जो करे वह ठग है। और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग सचेत हो जाएं
अनुरक्षक का अधिकार मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। आप लोग धैर्य रखिए। न मैं आप लोगों को ठगा हूँ न ठगूंगा। अधिकार मैं आपका जरूर दिलाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि अनुरक्षक कभी सदस्यता के नाम पर, तो कभी पटना हाई कोर्ट केस के नाम पर, कभी मीडिया में प्रचार के नाम पर, तो कभी अनुरक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के नाम पर हमेशा ठगी का शिकार होता आया है। इसलिए आप सभी सचेत रहिए एवं अपने विवेक से कार्य कीजिए। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एवं इस विषय पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइए एवं इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उन सभी में भी जागरूकता बढ़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।